बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं शुजा, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपो की तरफ से। आज की हमारा जो वीलॉग है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक खूबसूरत सीनिक लोकेशन पे वाक़े एक शानदार फार्म हाउस प्रोजेक्ट के बारे में है। ये हमारा किसी भी फार्म हाउस पे पहला वीलॉग है। हम लोग इस वक्त रास्ते में हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेस रोड जो है उस पर ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स फैज़ाबाद। और मज़ीद तफसीलात जो हैं वो रास्ते के बारे में कि कहाँ से इस फार्म हाउस स्कीम तक पहुँचा जा सकता है वो भी है, उसको भी हम आगाह करेंगे आपके साथ से। अभी इस वक्त जो है हमारा फेस जो है टुवर्ड्स फैज़ाबाद है। यहाँ से हम लोग जो है अपने रास्ते के लिए वी हैव टू टर्न लेफ्ट, रावल डैम की तरफ जाना है। पाकिस्तान नेवी की जो फार्म हाउस स्कीम है ये सिमली डैम रोड पे वाक़ है, जो इस्लामाबाद की एक इंतहाई खूबसूरत सीनिक लोकेशन फुल ऑफ लश ग्रीनरी एंड बिल्कुल एक ताज़ा और प्योर आबो हवा की जो है उस पर मुश्तमिल इलाका है। और तकरीबन जो इस्लामाबाद का सेंटर जिसको माना जाता है ज़ीरो पॉइंट से आप इन फार्म हाउसेस में आधे घंटे में जो है वो बहुत कंफर्टेबली पहुंच सकते हैं। एक काफ़ी डबल रोड आपको तकरीबन 12 काऊ तक लेके जाती है, और वहाँ से जब आप एक सिमली डैम की तरफ मुड़ते हैं तो एक काफ़ी चौड़ी जो है सिंगल रोड है जो कि आपको ले जाती है इन फार्म हाउसेस के ऊपर। और मेन सिमली डैम के ऊपर ही इन फार्म हाउसेस की जो है वो एंट्री गेट लगा हुआ है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान नेवी का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान नेवी इसको फॉर्मली हर तरह से ऑन करता है। इसकी मलकियत जो ट्रांसफ़र होती है वो भी पाकिस्तान नेवी की जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है फार्म हाउसेस को देखने वाला, हाउसिंग का प्रोजेक्ट, उसके अंदर होती है। इसके अलावा इस फार्म हाउसेस में और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी जो है तफसीलात हैं, ये इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मज़ीद आपको इसके बारे में आगाही देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, जैसे कि हम आपसे पहले मुखातिब थे, आपने रास्ते में देखा कि जो रास्ता पाकिस्तान नेवी के नेवल फार्म हाउसेस की तरफ लेकर आता है उसकी भी वीडियो मुलाजा की। इस वक्त हम पाकिस्तान नेवी के नेवल फार्म हाउसेस में हैं, और ये अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, एक व्यू पैनोरामिक व्यू है, बहुत बहुत खूबसूरत लश ग्रीन जो है एक नेचुरल इन्वायरमेंट है इन फार्म हाउसेस का। मैं खुद भी बहुत अरसे के बाद यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे डेवलपमेंट देख के और खूबसूरती देख के आई एम सिंपली मेस्मराइज्ड। ऐसी जगह है जो एक किसी का भी एक ड्रीम हाउस या एक ऐसी ख्वाब जैसी एक सरजमीन जो होती है वो एक लगती है कि यहाँ पे एक इंसान का अपना घर होना चाहिए। तो इतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे आपको राइट लेफ्ट पीछे फ्रंट पे हर तरफ एक पहाड़ नज़र आते हैं। यहाँ पे नेचुरल सीनिक व्यू है, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंतहाई वेल मेंटेन्ड ये सोसाइटी चारों तरफ से गार्डेड है। इस पे कॉर्डन कर दिया गया है इसको चार दीवारी की सूरत में। यहाँ पे इनके अपनी जो पेट्रोलिंग हो रही होती है, इनका स्टाफ है। एक एंट्री है इसका गेट जहाँ से आने जाने वालों को जो है वो चेक किया जा रहा होता है। और यकीनन आप अगर देख सकते हैं, दिखाइएगा कमरान, वो पीछे वाली साइड पे आप देख रहे हैं तो लोगों के यहाँ फार्म हाउसेस बन भी चुके हुए हैं जहाँ पे लोगों ने रिहाइश भी इख्तियार की हुई है। फार्म हाउसेस का जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप आबादी से दूर कुछ फासले पे जाके एक गोशा सुकून बनाते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी फैमिली के साथ या वीकेंड्स गुजार सकें, गर्मियाँ गुजार सकें, या रिहाइश भी इख्तियार कर सकें।
तो एसेंशियली फार्म हाउस जो है वो सबर्बन एरियाज़ में होते हैं। ये वेस्ट में भी कल्चर ऐसा ही है, यूएस की बात करें या इवन यूके की बात करें, काउंटीज़ जो होती थी। पाकिस्तान में इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो फार्म हाउसेज ओरिजिनली जो फार्म हाउसेज हैं वो शहर से दूर बसाए जाने चाहिए, ताकि वहाँ पे एक टर्माइल जो होती है, एक रश होता है, जो शहर की फीलिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, एक सुकून की एहसास जो है ना होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान नेवी की जो नेवल फार्म हाउस स्कीम है ये इन सब पैरामीटर्स पे पूरी उतरती है। हम लोग पीछे से होकर आए, इनके ए ब्लॉक में और बी ब्लॉक और सी ब्लॉक जो है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हैं। वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की जा चुकी हुई है, तमाम यूटिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें बिजली, पानी और गैस शामिल हैं। इससे आगे अगर आप देख सकते हैं जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो इस तरफ इनका जो है वो ई ब्लॉक है, जो कि अभी डेवलप हो रहा है और अगले 1.5 साल में वहाँ पे भी लोगों को पोजीशन दे दी जाएगी। और अगर आप इस तरफ देख सकें तो इनके जो मजीद ब्लॉक्स जो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट हैं, जिसमें सी और डी ब्लॉक्स हैं, वो इस तरफ इस डायरेक्शन में। तो ये तकरीबन इसका जो टोटल एरिया है वो 20,000 कनाल से एक्सीड कर चुका हुआ है, और मज़ीद भी ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो एक्सपेंड कर रही है। बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म के पॉकेट्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई शानदार अपॉर्चुनिटी, रिहाइश के लिए शायद उससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो ई ब्लॉक है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, वहाँ पे 5 कनाल जो 2500 स्क्वायर यार्ड्स बनते हैं, वहाँ पे जो है ये फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं और इंतहाई मुनासिब कीमत में हैं। मेरी ज़ाती राय में और जो एक्सपर्ट की राय है जिनसे मैं आपका तारुफ करवाता हूँ कि ये राइट टाइम है कि इस जगह पे ख़ास तौर पे ई ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि पीछे जो बी ब्लॉक हम देख के आए वहाँ पे इस वक्त 2.25 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक एक फार्म जो है फार्म हाउस वो सेल हो रहा है। ये सिर्फ पीस ऑफ लैंड की बात हो रही है, जबकि ई ब्लॉक में इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख में आपको एक फार्म हाउस जो है, डेवलप्ड फार्म हाउस जो है वो मिल सकता है, पीस ऑफ लैंड, जो कि नेवी के अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर उसकी जो है ट्रांसफ़र की जाएगी। और जो ही ये 1.5-2 साल में पोजीशन दे दी जाएगी तो यकीनन जो ई ब्लॉक है उसकी प्राइस जो है वो बी ब्लॉक के बराबर आ जाएगी, विच इज़ अ बिग कैच कि 1 करोड़ 10-15 लाख से 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ में जाने में 1.5 साल का टाइम पीरियड जो है उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इम्ताज़ुल्लाह खान साहब, जो कि कोई शक व शुबा के बगैर हम लोग बहुत बड़ा इसको ओपनली कह सकते हैं कि फार्म हाउस एक्सपर्ट हैं। और इनकी तकरीबन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनके एक जो हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग सोसाइटी जो है, उसके एक फार्म हाउस को जो है ये पर्सनली जो है ये से वाकिफ़ है। तो इम्तियाज़ साहब ज़रा थोड़ा सा तशरीफ़ लाइए मेरे पास, कुछ पाकिस्तान नेवी के बारे में अगर आप बताना चाहें इन जनरल। ये अभी जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं ये ई ब्लॉक है, जो जिसकी अभी डेवलपमेंट होनी है। तो जो इस वक्त डेवलप फार्म हुआ है, जैसे बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में इस वक्त जहाँ फौरी घर बन सकता है, तो प्लॉट की कीमत इस वक्त वहाँ पे है 2.25 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक, और बहुत अच्छा प्लाट हो तो वो 3 तक भी चला जाता है। तो ये जो अभी ऑफर कर रहे हैं हम लोग, ये अभी अनडेवलप एरिया है, इसकी 2 फेजेस में डेवलपमेंट होगी। तकरीबन 18 माह में 50% होगा, फिर अगला 50% 1500 कनाल जो है वो नेक्स्ट 1.5 साल में हो जाएगा, 3 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 15 लाख तक की है। तो 2.5 से 3 साल के बाद ये जो है, जो प्लाट अभी 2.5 से 3 करोड़ वाला है, ये मैक्सिमम 10% 15% बढ़ेगा, लेकिन ये कई टाइम बढ़ जाएगा, ये उनके बराबर आ जाएगा। वो 10 15 20 लाख ऊपर चला जाएगा, वो 2.5 वाला हो सकता 3 चले जाए, 3 वाला 3.5 का हो जाए। लेकिन ये जो है ये आपके 1 करोड़ 10-15 वाला ये 2.5 पे डेफिनेटली जाएगा, 2.5 से 3 करोड़ तक। और ये टाइम क्या है इसका, 1.5 साल से लेके 3 साल तक, 3 साल के दरमियान में। इम्तियाज़ साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुफस्सल तरीके से बताया। सर, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान नेवी के फार्म हाउस में ही क्यों एक फार्म हाउस बनाया जाए, कुछ वजूहात वो बताएंगे आप? जी जी, सबसे पहला ये है कि ये गेटेड कम्युनिटी है और इसमें 24 आवर सिक्योरिटी है नेवी की, ठीक है। डेवलपमेंट बेहतरीन करते हैं ये लोग, और बिजली गैस पानी ये अदारा मुहैया करता है, और इसके बाद की भी जो इसकी जो रिपेयर होगी या जो भी काम होगा वो होगा। और सेकेंडली सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी इसमें ये है कि आपकी जो ट्रांसफ़र है ना, वो नेवल के उसमें होगी, नेवल ऑफिस में होगी, ठीक है ना, जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से होगी। आपको जो आपको फाइल मिलेगी, जो आपको लेटर मिलेगा, वो पाकिस्तान नेवी की तरफ से मिलेगा। आप इम्तियाज़ साहब बता रहे थे कि यहाँ पे प्रपोज्ड क्लब के हवाले से और कमर्शियल के हवाले से यहाँ क्लब भी बन रहा है, वो इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा आपको दिखा देंगे। ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, क्लब बन रहा है, और हाइकिंग ट्रेल भी है, मस्जिद है, यहाँ पार्क्स वगैरह भी हैं यकीनन। जी, पार्क्स भी हैं बिल्कुल हैं। और उसके अलावा इनका कमर्शियल अपना है, और आप गेट से बाहर देखें तो वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है इनकी, बैरिया की।
सही। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पे एजुकेशन की भी नीड का ख्याल रखा जा रहा है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल भी जो है जी, जी। वो प्रपोज्ड है। जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। और इसका मतलब ये कि जब यहाँ पे आबादी आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल की या जी, जी। क्लिनिक की जो फैसिलिटीज वो भी हो जाएगी, वो भी मुहैया आ- की वो जाएगी। भी की जाएगी। तो देखिए नाजरीन, ये जिससे इम्तियाज साहब हमें बता रहे हैं कि ये तो एक अलग ही दुनिया बसाई जा रही है। ये एक ऐसी एक कम्युनिटी डेवलप की जा रही है जो कि फैज़ाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर 30 मिनट के फासले पे जो है वो लोकेटेड है। किलोमीटर में देखें तो 15 किलोमीटर से 17 किलोमीटर मैक्सिमम बनता है। यहाँ तक आने के लिए आपके पास जो है अभी तक दो रास्ते जो हैं, एक वो ये है कि आप 0 पॉइंट से जो है आप स्ट्रेट जाते हैं मरी की तरफ, और बाराकाऊ से आप सिमली डैम रोड पे टर्न करते हैं, जिसमें मजीद तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर आके आपको मेन रोड के ऊपर पाकिस्तान नेवी का गेट नज़र आ जाता है। ये 5.5 किलोमीटर। 5.25 किलोमीटर प्रिसाइसली, थैंक यू सर। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि आप रावल डैम से चकशदाद जाते हैं, वहाँ से कुरी रोड, और कुरी रोड से एक रोड मलोट के रोड नाम से, एक मलोट रोड के नाम से आती है जो बिल्कुल इस फार्म हाउसेस के गेट के सामने आपको ले आती है। तो एक रास्ता जो है वो फैज़ाबाद से रावल डैम से कुरी रोड, और कुरी रोड से मलोट के रास्ते ये। और इसके साथ साथ इम्तियाज साहब बता रहे थे कि अगर आप देख सकते हैं कि इस जो सोसाइटी की जो बैक साइड है और वो जो पहाड़ है, इन पहाड़ों से जो आपकी मरी एक्सप्रेस वे गुजर रही है, तो चूंकि ये सोसाइटी पीछे एक्सपैंड होते होते मरी एक्सप्रेस तक रीच कर रही है, या कम से कम उस रास्ते तक पहुंच रही है जो एक्सप्रेस वे जो है उसको लिंक करता है, तो तीसरा रास्ता जो है वो आपका मरी एक्सप्रेस वे से इस सोसाइटी को भी लिंक कर लेगा। इंशाल्लाह। तो ये तीन। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और चौथा रास्ता आप जानना चाहते हैं तो वो तरलाई से निलोर, और निलोर से भी जो है 2-3 लिंक रोड जो हैं वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट की जो मेंटेन रोड जो हैं वो भी आपको सिमली डैम की द अदर साइड ऑफ द सिमली डैम से वो यहाँ पे लेके आते हैं। नार चौक से आप उधर आ जाएं। तो ये भी जो है ना, इसके एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें 4 रास्ते ऐसे हैं जो जिनमें से जो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपको इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन 0 पॉइंट से कोई विद इन 30 मिनट्स जो है वो ले आता है। इम्तियाज साहब कुछ मजीद अगर आप बताना चाहें। अच्छा, इसका जो एक्सेस की बात कर रहे हैं ना आप, जो चकशदाद के फार्म हाउसेज है ना, जो इस्लामाबाद वाली CDA की स्कीम है, वहाँ से ये 10 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर डबल रोड है और 5 किलोमीटर बेहतरीन किस्म की सिंगल रोड है। टोटल 10 किलोमीटर है चकशदाद पार्क रोड से ही, जहाँ पे CDA का फार्म हाउस है ना, वहाँ से। सही। सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे, और वहाँ पे जो फार्म हाउस की वैल्यू है वो है तकरीबन वो 18 से 20 करोड़ है चकशदाद में 20 कनाल का, और CDA की स्कीम में 20 कनाल से कम प्लाट नहीं होता। नहीं होता है। यहाँ आपको 20 कनाल के भी मिल सकते हैं प्लाट, वो इस वक्त 5.5 से लेके 10 करोड़ तक। सही। तो अब ये देखिए कि एक जगह पे 18 से 20 करोड़ रुपए का जो है वो 20 कनाल है, और वो उससे सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पे एक छोटे साइज का निस्बतन मैनेजेबल जो है 4 कनाल पे मबनी जो है 5 कनाल पे मबनी आपको जो है ना यहाँ फार्म हाउस 1 करोड़ रुपए में मिलता है। तो जहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे 1 करोड़ रुपए पर कनाल वैल्यू है, और यहाँ पे जो है वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20 लाख रुपए पर कनाल। 22 लाख रुपए पर कनाल बनती है, और वो 1 करोड़ रुपए पर कनाल है। वो 1 करोड़ पे, तो देखिए सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे नहीं है। ये फैसिलिटीज, ये आपको सीनिक व्यू, ये पहाड़ियाँ, और इस जगह की खूबसूरती जो है वो पूरा साल बदलती है। आप गर्मियों में आएंगे तो इसकी अलग खूबसूरती होती है, सर्दियों में यहाँ पे एक अलग ही मौसम होता है, बरसात और बहार जो है वो अपनी एक वैल्यू दिखा रहे होते हैं। तो अगर देखा जाए अगेन लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंतहाई मुनासिब प्राइस में आप यू कैन हैव अ लेविश लिविंग और 5 कनाल प्लॉट एरिया। दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू टेल विद टू यू। हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे आज की इस व्लॉग में। आप मजीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो दिए गए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आप उन पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम अपने एक्सपर्ट के थ्रू आपको इसके बारे में मजीद भी जो है मालूमात दे सकते हैं। हमारा प्रॉपर्टी व्लॉग देखने का, लाइक करने का और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। इस पे तो मैं अपनी ज़ाती राय के मुताबिक तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय। मैं यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे एक फार्म हाउस लेना बल्कि यहाँ पे रिहाइश अख्तियार करना भी जो है वो बिल्कुल मैं पसंद करूँगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह, इतनी सीनिक जगह और इतनी मुनासिब इन्वेस्टमेंट में अनबिलीवेबल। मतलब इस्लामाबाद के अंदर आप इस प्राइस के अंदर इतनी लेविश किस्म का 5 कनाल का फार्म हाउस आप सब्र नहीं कर सकते। तो मैं तो यही कहूँगा अपने जितने भी क्लाइंट देख रहे हैं कि इट्स अ वर्थ अपॉर्चुनिटी। चाहे आप इसको एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से लेते हैं, चाहे आप एक गोशा सुकून आबाद करना चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रिहाइश अख्तियार कर सकें या वीकेंड पे आ सकें या छुट्टियाँ गुजार सकें, इट इज़ अ वर्थ लिविंग प्लेस। सो आई एम डेफिनेटली ऑन जी। मैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे घर बनाऊँगा, अल्लाह ने तौफीक दी। दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड।